चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रिज्म स्पेक्ट्रा से 24 जनवरी शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन था। इसमें बोला द एग्जिट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। पहले प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। द कोटेड, अब इसको कोटेड करा, इज कोटेड विद ए मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/2। जिसको कोटेड की है ना, उसका रिफ्रैक्टिव, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है n/2 है। व्हेन दिस प्रिज्म इज सेट फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इट एग्जैक्टली मीट्स द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल द प्रिज्म एंगल इज। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारे हमने सॉल्व कराया है और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जो भी जेई मेंस अप्रैल सेशन का तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक अच्छा चांसेस है कि आप जितने भी PYQs हैं जो कि मैं कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको आप करते जाइए। चलिए, तो उसको आप अच्छे से करते जाइए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो चैनल को देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो उसको सब्सक्राइब कर ले, आपके ही फायदे के लिए है। चलिए, एक ठोक प्रिज्म बनाते हैं, एक क्या दो प्रिज्म बनाते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बेसिकली ये प्रिज्म है, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस का या मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल कंडीशन में रखा होता है प्रिज्म ये, तो एक रेज यहाँ से जाती है, आप लोग इंसिडेंट रे बोलते हो, रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे, ये आपका नॉर्मल होता है। ये आई होगा, ये ई हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये प्रिज्म एंगल है और ये इसका बेस होता है। ठीक है, यही है ना, आपने देखा है। लेकिन जब एंगल ऑफ मिनिमम कंडीशन में रखा होता है ना, तो R1 = R2 = R हो जाता है और I = E हो जाता है। ये आपने पढ़ा है। लेकिन अब क्वेश्चन में कुछ दूसरा ही पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने जो सेकंड जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है ना, ये इस पर आपने एक ठोक ना कोटिंग कर दिया है। आपने ऐसा एक किसी भी चीज़ का कोटिंग कर दिया है, तो रेस को आपने ऐसा ही आने दिया है। ये क्या आया रेस, ये बट यहाँ से ग्रास कर गया, ये यहाँ से जो ये रेज है ना, ये ऐसे होके ग्रास हो गई और यहाँ पर कंडीशन हो गया कौन सा, अब आपने ये बनाया है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये R है ना, ये R, ये R2, ये R, ये क्या हो गया है आपका क्रिटिकल एंगल हो गया, क्योंकि यहाँ से रेज मुड़ गई। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बोलता है n है और ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है 1/n है। तो आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ को लगवाओगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये बताना तो नहीं पड़ेगा कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप लगा लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n × sin r, ये वाला, ये R दोनों बराबर हो गए ना, कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन = 1/n × sin 90 डिग्री। ये तो n/2 है, n/n 1/2 है ना, n/2 है ये, और ये ख़त्म हो गया। sin 90 का तो एक होता है, तो sin r = 1/2, तो साइन में कितने डिग्री की है वैल्यू है, sin 60 डिग्री की, नहीं 30 डिग्री की ना, तो आपको R निकल गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ मिनिमम कंडीशन में क्या होता है, R1 = R2 = R होता है, तो R1 = और R2 दोनों आपका 30 डिग्री मिल गया। अब आपसे बोलता है हाँ, द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म एंगल है ना, तो आपको ये A पूछ रहा है ना, तो आपको बता देना है एक तो कितना होता है R1 + R2, दो कि दोनों आपका 30 आया है, 30, ये कितना हो गया 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ठीक है। R आपका 30 आ गया है, ये क्रिटिकल एंगल का, और प्रिज्म एंगल आ गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको कॉपी कर लो।
R30 आया, हाँ 30। क्रिटिकल एंगल यही बन रहा है ना, R इज द क्रिटिकल एंगल, 30 हो गया। अगर प्रिज्म एंगल बोलता है तो आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एक्चुअल में R = 30 डिग्री है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।